एलपीजी गैस की किल्लत से नांदेड़ में ऑटो रिक्शा ड्राइवर परेशान, फौरी कार्रवाई का मुतालबा। शहर में एलपीजी गैस की शदीद किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। रोजगार के लिए गैस पर इन्हिसार करने वाले हजारों ड्राइवर आज शदीद परेशानी का शिकार है और कई खानदानों के लिए माशी बहरान पैदा हो गया है। इसी मसले को लेकर इस्लाम पार्टी नांदेड़ के जिला सदर हैदर पटेल की हिदायत पर इस्लाम पार्टी ऑटो यूनियन के एक वफद ने मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी के नाम एक मेमोरेंडम नांदेड़ के जिला कलेक्टर को पेश किया। मेमोरेंडम में बताया गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे तिरंगा चौक, वजीराबाद चौक, जूना कोटा, हिंगोली गेट, बाफना, मामा गैरेज, आसना और दीपनगर में मौजूद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स आम शहरियों और खुसूसन ऑटो ड्राइवरों को गैस फराहम नहीं कर रहे हैं। कई मुकामात पर नो स्टॉक के बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जिसके बायस ड्राइवरों को घंटों कतार में खड़ा रहने के बावजूद गैस हासिल नहीं हो पाती। शिकायत में ये भी कहा गया है कि सरकारी कीमत तकरीबन 59 रुपये फ़ी यूनिट होने के बावजूद गैस 100 रुपये या इससे ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है और कीमतों में रोज़ाना मनमानी तब्दीली की जा रही है। इसके अलावा बाद दलाल अनासिर कागजी तौर पर गैस की दस्तियाबी ज़ाहिर करते हैं, जबकि हकीकत में सप्लाई रोक कर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने इल्ज़ाम लगाया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स पर मौसर सरकारी कंट्रोल न होने की वजह से इनका माशी इस्तेसाल हो रहा है, जिसके नतीजे में कई ड्राइवरों के घरों में फाका कशी जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। मुतासरा ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुतालिका गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जाए और सरकारी मुकर्ररा कीमत पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनका रोजगार महफूज रह सके। इस वफद में इस्लाम पार्टी ऑटो यूनियन के जिला सदर मुस्तकीम उर्फ गुड्डू, नायब सदर शेख खदीर, बबलू लाला, संजय बाबड़े, शेख इरफान, आदेश गौतम गर्दने, दीपक प्रधान, देवीदास गायकवाड़, मुजम्मिल इनामदार, आनंद कुलदीप के, वाघमारे, सुनील पिराजी, पवन कंडेकर, मारुति मुंडे, मोहम्मद परवेज, राजू जामड़े समेत दीगर अफराद शरीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम। मैं इस्लाम पार्टी नांदेड़ ज़िला सदर शेख मुस्तकीम उर्फ गुड्डू भाई, हम आज जिलाधिकारी के को एक निवेदन देने आए कि आज से 1 महीना पहले 59 रुपये किलो गैस था और आज के रेट में 105 रुपये हो गया। कोई शासन का, गवर्नमेंट का कोई GR नहीं है, उसके बावजूद भी गैस पंप वाले अपनी मनमानी करके रेट बढ़ा के ले रहे हैं हमारे गरीब ऑटो वालों की तरफ। इसके सिलसिले में हमने जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिए कि हमारा जो पहला रेट है वो रेट हमको दिया जाए और नांदेड़ के अंदर में पूरे पेट्रोल पंप चालू किया जाए, तकलीफ को दूर किया जाए। कलेक्टर साहब को निवेदन दिए। गैस पंप, LPG गैस पंप नांदेड़ के अभी फ़िलहाल में सिटी के अंदर 6 LPG गैस है, वो पूरे 6 की 6 अगर चालू हो गए तो हमारे ऑटो वाले सब भाई के लिए मसले हल हो जाएंगे। बहुत परेशान है, रात भर पंप के ऊपर में सो रहे, खाना नहीं पीना नहीं, BP के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, तकलीफ हो रही है हमको। बार बार हर एरिया से, हर पॉइंट से हमको फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो इसके सिलसिले में हमने पूरे हमारे ऑटो वाले भाई को लेके जिला अधिकारी साहब को निवेदन दिए। जिला अधिकारी साहब ने बोले कि तुरंत में उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा। हम जिला अधिकारी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और ये निवेदन हम हमारे इस्लाम पार्टी के ज़िला सदर हैदर पटेल साहब के हिदायत पर हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिए। जय भीम, जय शिवराय। माझं नाव राजू सोनुले, प्लॅटफॉर्म नंबर 4 ऑटो युनियनचा अध्यक्ष आहे मी। तर आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबाला यासाठी भेटायला आम्ही आलो होतो की जे काय आज ऑटोवाल्याला एवढा त्रास व्हायला आहे नांदेडमध्ये, एवढा त्रास लॉकडाऊनमध्ये भर लॉकडाऊन झालं नव्हतं 2018मध्ये कोरोनाच्या टायमामध्ये, त्याच्यापेक्षा जास्त त्रास आत्ता LPGसाठी या पेट्रोलसाठी, डिझेलसाठी एवढा त्रास व्हायला होता। तर आम्हाला एक आस अशी एवढी आस नव्हती की आम्हाला जिल्हाधिकारी साहेबाकडे एवढा चांगला रिस्पॉन्स भेटेल, सगळं भेटेल म्हणून। आणि हे सगळ्या नांदेडकरांसाठी खुशनसीबची गोष्ट आहे की एवढे चांगले जिल्हाधिकारी आपल्या नांदेडला भेटणं म्हणजे ही खूपच एक नशिबाची गोष्ट आहे। आम्ही तात्काळ जिल्हाधिकारी साहेबाला भेटायला गेल्यानंतर तात्काळ ॲक्शन त्यांनी घेतलेच, आमच्या विचार करण्याचे जे मांडले आम्ही त्यांच्या पुढे जे आहे काही नाही ते त्यांनी एक अशा गोरगरिबाच्या ऑटोवाल्यापर्यंत त्यांनी तिचे विचार करायलेत। त्याच्यामुळे मी सर्व ऑटो युनियनवाल्यांचे एक मनपूर्वक आभार आहोत आणि त्यांनी लगेच 1-2 दिवसांमध्ये लगेच त्यांच्या टीमला अलर्ट आमच्या समोरच करून त्यांनी उद्या किंवा परवाशी मीटिंग बसून सगळं जे पण आपल्या ऑटोवाल्याचे अडचण आहेत हे सर्व त्यांनी सगळं मांडून घेतो असे त्यांनी म्हणले। याच्यामुळं सर्व आमच्या ऑटो युनियनच्या वतीने उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही ऑटो युनियनच्या पद्धतीने मी जिल्हा कलेक्टर साहेबांचा मनापासून धन्यवाद करतो। आता तकलीफ जे आहे ते ऑटोवाल्याला जे 62 रुपये गॅस किलोमीटर होता, 62 रुपये गॅस होता किलो, ते आता 105 रुपये किलो झाला आहे।
आणि सकाळीच 95 रुपयाची क्लिप आमच्या एका ऑटोवाल्याच्या कार्यकर्त्याकडे आहे. तर स्वतः गॅस मालक त्याची मनमानी चालत आहे. जेव्हा म्हणलं तेव्हा बोर्ड लावायचा, गॅस असून सुद्धा नाही म्हणायचं आणि डायरेक्ट 10-10 रुपये त्याच्यामध्ये वाढवायचे. वरून ऑर्डर आला नाही, काही आलं नाही. ऑटोवाल्या सर्व गोष्टीचे रेट वाढाल. ऑटोवाल्याचा रेट कधी वाढणार? ऑटोवाले एक माणूस समजून घेणार कोण आहे ऑटोवाल्याला? हां, तर सांगण्याचा विषय एवढा आहे. सगळी हाणामारी जे महामारी जे सगळं एवढं जे व्हायले ते फक्त पंपवाले सर्व जे बंद करून ठेवायलेत. आज याचा पंप चालू, उद्या त्याचा पंप चालू, म्हणजे एक असा बिझनेस केल्यासारखं चालू करायले की आज माझा चालू, उद्या तुझा चालू. जे पहिलं चालू होतं, जे महिनाभराखाली जी सिच्युएशन होती, अशीच सिच्युएशन चालू राहू द्यावं म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबासोबत आलेलो आहो. हीच असं आम्ही करून हे केलेलं आहे. आणि आम्हाला असं सगळं वाटते, मला असं वाटते, आमच्या सगळ्या युनियनच्या माणसाला वाटते की आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबाकडे आलो, एक अडचण 1-2 दिवसामध्ये भरपूरमध्ये निश्चित सॉल्व्ह होऊन जाईल. बस. जय भीम, जय भीम, जय शिवराय. हे पहा, महिन्याखाली जे गॅस होता LPG ऑटोचा गॅस 62 रुपये किलो होता. आता यांनी रोजचे रोज मनमानी कारभार करून रोजचे रोज 5 रुपयानं 10 रुपयांवरती वरती 110पर्यंत घेऊन गेले. आणि विशेष म्हणजे पेट्रोलचे दर, CNGचे दर आणि CNG पेट्रोलचे दर स्थिर आहेत आणि LPG गॅसचे दर एवढे वाढून ठेवलेत की सांगता सोय नाही. तुम्हाला काय पावती नाही, पावती वगैरे काही नाही. याच्या मनावरलं चाललं आहे. आज गॅस आज टाकी आली, थोडं 1-2 घंटे दुपारपर्यंत वाटप करायचं, नंतर बंद झालं, संपलं म्हणून बंद करायचं आणि लगेच दिवसाला वाढीव धरणं देऊ टाकायचं. तर 5-5 घंटे ठेवले थांबून असं याचा मनमानी कारभार चालू आहे बघा. याच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी, चौकशी व्हावी आणि कारवाई व्हावी. आणि सुरनर दिगंबर. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, आदाब. हम यहाँ पर जो है तो गैस डालने के लिए कतार में लाइन लगाए हुए हैं, मगर यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है और यहाँ गैस वालों, पंप वालों की मनमानी चल रही है और रेट के अंदर ऐसा इजाफा कर रहे हैं कि पूछो मत. पहले 15 दिन, महीना भर पहले 61 रुपये था और आज जो है तो 110 रुपये कर दिए. यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है. हमारे ऑटो वाले भाई जो है तो रात भर जाग कर यहाँ पे लाइन लगा कर जो है तो गैस भर रहे हैं और पैसेंजर सिवाय पुराने रेट के पैसे दे रहा नहीं. आज ऑटो वालों का घर गुजारा करना मुश्किल हो गया और जो है तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है. आज हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिए हुए हैं. हमारी कलेक्टर साहब से भी गुजारिश है कि हाँ, इनकी मनमानी को रोक थाम लगाई जाए और हमारी बात जो है तो सुनी जाए, क्योंकि आज जो है तो ऑटो किराए के है तो उनका किराया निकलना मुश्किल हो गया. कोई के घर में 4-4 बहनें बैठी हुई है जो उनका गुजारा नहीं हो रहा है और हमारे बीवी बच्चे ऐसे भूखे मरने की हालत पे आ गए वाले. खाली हमारा अकेले का नहीं, पूरे नांदेड़ के ऑटो वालों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है और यहाँ पे चार्जिंग वाले भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनका चला रहे. और जो है तो यहाँ पर जो LPG गैस वाले थे उनको यहाँ पर जो है तो कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है. उसके बावजूद भी जो है तो हमारा कोई सुनने वाला है ना, कोई कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. इनको अगर कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं डालते, क्या होता कर लो. तो अब हम कहाँ जाना, किधर जाना, बताओ. तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है. शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज के जरिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है. 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है. तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुकीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है. पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो. मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम. यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी अहतमाम. तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात. इसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई तौर पर सहर व इफ्तार का भी किया जाता है नज़्म. हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं. अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़.